Hello students, and now in this lab we are going to discuss about the main parts of the single phase transformer. ओके अब सिंगल फेज जो ट्रांसफार्मर होता है उसके तीन मेन पार्ट होते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग एंड ट्रांसफार्मर कोर। प्राइमरी वाइंडिंग हम किसको बोलेंगे कि जहाँ पे हम सप्लाई देते हैं उसको हम बोलेंगे प्राइमरी वाइंडिंग। एंड सेकेंडरी वाइंडिंग क्या होता है कि जहाँ पे हम लोड कनेक्ट करते हैं उसको हम सेकेंडरी वाइंडिंग बोलते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे फेज एंड न्यूट्रल यानी कि हम लोग यहाँ पे सप्लाई देने वाले हैं तो इसको हम बोलेंगे प्राइमरी वाइंडिंग। एंड सेकेंडरी वाइंडिंग पे यहाँ पे टोटल 4 टर्मिनल्स दिए हुए हैं। ओके अगर आप इन दोनों का कनेक्शन दे रहे हो तो इसका क्या मीनिंग हुआ कि यू आर लोडिंग योर ट्रांसफार्मर 50%। ओके यानी कि जो टोटल लोड है उससे 50% यानी कि हाफ लोड आप कनेक्ट कर रहे हो। अगर आप इसको यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हो यानी कि न्यूट्रल एंड 86.6% टर्मिनल को अगर आप कनेक्ट करे हो यानी कि जो टोटल फुल लोड है उसमें से 86.6% लोड है उसको आप ट्रांसफार्मर के साथ कनेक्ट कर रहे हो और यहाँ पे आप कनेक्शन दे रहे हो यानी कि 100% लोड यानी कि ट्रांसफार्मर इज़ फुल्ली लोडेड। ओके अब बीच में देखिए यहाँ पे आपको दिखाया गया है तो ये जो है इसको हम बोलेंगे ट्रांसफार्मर कोर। जो ट्रांसफार्मर कोर होती है वो प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों को मैग्नेटिकली कपल करती है। ओके ट्रांसफार्मर में जो वाइंडिंग्स होते हैं दे आर इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड विथ ईच अदर, वो इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं होते बट दे आर मैग्नेटिकली कपल्ड विथ ईच अदर, वो मैग्नेटिकली कनेक्ट होती है। तो ट्रांसफार्मर जो कोर है उसका मेन काम है प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग है उसको मैग्नेटिकली कनेक्ट करना। ओके अब जो कोर होती है वो सिलिकॉन स्टील की बनाई जाती है। हमने पहले ही देखा है कि कोई भी मशीन होगा उसके अंदर मेन 2 टाइप के लॉसेस होते हैं, आयरन लॉस होता है एंड कॉपर लॉसेस होता है। ओके अब जो आयरन लॉस होता है वो किसकी वजह से होता है कि जो मटेरियल हम यूज़ करते हैं कोर के लिए उसकी वजह से आयरन लॉस होता है। और जो कॉपर लॉस होता है वो क्यों यूज़ होता है, तो जो वाइंडिंग्स होते हैं वो हम कॉपर मटेरियल के यूज़ करते हैं एंड उसकी वजह से कॉपर लॉस होता है। अब आयरन लॉस जो होता है उसके 2 टाइप्स हैं, एक है हिस्टेरिसिस लॉस एंड दूसरा होता है एडी करंट लॉस। अब जो भी लॉस होता है उसको रिड्यूस करना पड़ता है, नहीं तो क्या होगा कि जो एफिशिएंसी होती है वो बहुत कम होती है। और वैसे भी ट्रांसफार्मर होता है उसकी एफिशिएंसी हमें सबसे ज़्यादा मिलती है क्योंकि ट्रांसफार्मर जो होता है वो रोटेटिंग पार्ट उसके पास नहीं होते हैं, इट इज़ अ स्टैटिक डिवाइस। ओके वो स्टैटिक डिवाइस है, आप देख सकते हो ये ट्रांसफार्मर जो है, दूसरा ट्रांसफार्मर ये है। ओके ये जो है ये भी ट्रांसफार्मर है और ये भी ट्रांसफार्मर है। ये इंटरनली वो एनक्लोजर होता है उसके अंदर इसका क्या कनेक्शन होता है, क्या पार्ट्स होते हैं वो दिखाए गए हैं, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। ओके तो सबसे पहले हम लॉस की बात कर रहे हैं तो लॉस है आयरन लॉस एंड कॉपर लॉसेस एंड आयरन लॉसेस में आएगा हिस्टेरिसिस लॉस एंड एडी करंट लॉस। लॉसेस को हमें रिड्यूस करना ही पड़ेगा नहीं तो एफिशिएंसी होगी वो बहुत डाउन चली जाती है। ऐसा ना हो इसलिए ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है वो सिलिकॉन स्टील की बनाई जाती है। तो सिलिकॉन स्टील आप यूज़ करोगे तो उसकी वजह से जो हिस्टेरिसिस लॉस होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। ओके अब जो एडी करंट होता है उसको रिड्यूस करना होता है, तो एडी करंट लॉस होता है उसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे, तो जो मशीन होता है उसमें सॉलिड कोर यूज़ नहीं करते बट लैमिनेटेड कोर यूज़ करते हैं। ओके तो उसकी वजह से जो एडी करंट होता है वो रिड्यूस होगा एंड उसकी वजह से एडी करंट रिड्यूस हो रहा है तो एडी करंट लॉस भी रिड्यूस हो जाएगा। ओके तब देखिए ये जो है वो ट्रांसफार्मर के जो इनक्लोजर है उसके अंदर जो पार्ट्स है वो दिखाए गए हैं। ओके ये भी सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है। जो ये जो ट्रांसफार्मर है इसके अंदर देखिए यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग है। ओके तो प्राइमरी वाइंडिंग आप देख सकती हो इसका कनेक्शन यहाँ पे दिया गया है। ओके ये जो पार्ट है उसको हम बोलेंगे कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर, जो अपन डायग्राम में दिखाते हैं स्क्वायर बना के, तो ये जो है उसको बोलेंगे हम कोर। यहाँ पे देखिए जो कोर है वो लैमिनेटेड है। ओके एंड सॉलिड नहीं है, तो ये किसके लिए है कि एडी करंट लॉस रिड्यूस हो पाए इसलिए। अब जो
कोर है उसमें ई एंड आई शेप के स्टैम्पिंग्स बनाते हैं एंड उसके बाद दे आर स्टैक टुगेदर। ओके, यानी देखिए यहाँ स्क्रू से उसको ये जो स्ट्रिप्स होती है उसको कंबाइन किया जाता है एंड पूरी लैमिनेटेड बॉडी बनाई जाती है। ये जो लैमिनेशंस होते हैं वो भी इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर, वो उनको भी इंसुलेशन दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पे जो कोर है उसके अंदर वाइंडिंग रखा गया है। ओके, तो यहाँ पे क्या करते हैं, जो अंदर होता है वो प्राइमरी वाइंडिंग रखते हैं एंड जो बाहर होते हैं उसको सेकेंडरी वाइंडिंग रखते हैं। अब यहाँ पे जो अंदर होंगे वाइंडिंग, यहाँ से हमने क्या करा, जो सप्लाई टर्मिनल्स है उसको दे दिया कनेक्शन, उसको एनक्लोजर से बाहर दे दिया। सेम वे यहाँ पे भी देखिए आप सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, उसके टर्मिनल्स हैं, यहाँ से वायर खींच के उसको एनक्लोजर से बाहर टर्मिनल्स में दे दिया। अब यहाँ पे आपके ब्लैक पेपर देख सकते हैं, तो ये ब्लैक पेपर है वो किसके लिए है, तो इंसुलेशन के लिए है, इसको वार्निश्ड पेपर बोलते हैं। ओके, तो ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है एंड सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, उन दोनों के बीच में इंसुलेशन प्रोवाइड किया जाता है, इसके लिए ये वार्निश्ड पेपर यूज़ होता है। यहाँ पे ये जो है वो वाइंडिंग्स है, आप देख सकते हो कि कॉपर मटेरियल का बनाया हुआ है एंड कॉपर मटेरियल यूज़ करते हैं, इसकी वजह से कॉपर लॉस होता है। ओके, अब ये देखिए कि जो ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है उसके हिसाब से ट्रांसफार्मर के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है कोर टाइप ट्रांसफार्मर एंड दूसरा होता है शेल टाइप ट्रांसफार्मर। अब यहाँ पे ये जो ट्रांसफार्मर है वो शेल टाइप ट्रांसफार्मर है। तो शेल टाइप ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि जो कोर होती है इट सराउंड्स द वाइंडिंग। ओके, जो कोर होती है वो वाइंडिंग्स के आसपास रहती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे बाहर के एरिया में कोर है एंड बीच में यहाँ पे वाइंडिंग्स रखी है, यानी कि कोर सराउंड्स द वाइंडिंग। तो ये जो है वो शेल टाइप ट्रांसफार्मर है। शेल टाइप ट्रांसफार्मर होता है वो मोस्टली मीडियम से हाई वोल्टेज के लिए यूज़ किया जाता है एंड जो कोर टाइप ट्रांसफार्मर होता है वो लो वोल्टेज के लिए यूज़ होता है। एंड कोर टाइप ट्रांसफार्मर में क्या होगा कि जैसे यहाँ पे कोर सराउंड्स द वाइंडिंग है, उसमें वाइंडिंग सराउंड्स द कोर, यानी कि अगर आप ऐसे बॉडी ले गए, ये कोर है तो यहाँ पे इसका जो ये लिंब है इसके ऊपर वाइंडिंग्स को वाउंड किया जाता है। तो ऐसा ट्रांसफार्मर होगा उसको हम बोलेंगे कोर टाइप ट्रांसफार्मर। ओके, इसके अलावा बहुत सारे ट्रांसफार्मर होते हैं, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, 3 फेज ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, नंबर ऑफ ट्रांसफार्मर्स आर देयर। बट यहाँ पे हमने ये देखा कि एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है जो विथ एनक्लोजर आपको दिखाया गया है एंड यहाँ पे जो एनक्लोजर है उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स है उसके, यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग एंड कोर। जो कोर होती है वो लैमिनेटेड होती है, ओके, सिलिकॉन स्टील की बनाई जाती है टू रिड्यूस द हिस्टेरिसिस लॉस। उसके बाद वाइंडिंग्स है, जो वाइंडिंग्स होती है वो कॉपर मटेरियल के बनाए जाते हैं। जो सप्लाई टर्मिनल्स होते हैं उसको हम सप्लाई देते हैं, उसकी वजह से फ्लक्स प्रोड्यूस होता है वो कोर में प्रोड्यूस होता है एंड जो सेकंड होती है वहाँ पे हम लोड कनेक्ट करते हैं, यानी कि जो कोर है उसका काम क्या है, तो प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों को मैग्नेटिकली कनेक्ट करने का काम करती है।